अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ILM कॉलेज नालाकोट ऑनलाइन फ्री क्लासेस। माई सेल्फ ज़हीरुद्दीन बाबर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 28 है। डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ डाटा कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ देखते हैं। डाटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफेरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन इलेक्ट्रॉनिकली इज कॉल्ड डाटा कम्युनिकेशन। डियर स्टूडेंट, डाटा कम्युनिकेशन में क्या होता है? हम डाटा या इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? वी ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय यूजिंग ट्रांसमिशन मीडिया एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस। देखें स्टूडेंट, जब डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड किया जाता है तो उसके लिए हमें किसी ना किसी ट्रांसमिशन मीडिया और कम्युनिकेशन डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। ट्रांसमिशन मीडिया कौन कौन से हो सकते हैं? विद वायर के साथ हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं, या फिर विदाउट वायर जैसे वाईफाई के ज़रिए हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं। ये था डाटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन। डायग्राम की मदद से डाटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन को मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है? डाटा या इंफॉर्मेशन को वन प्लेस टू अनदर प्लेस हम क्या कर रहे हैं? सेंड कर रहे हैं बाय यूजिंग कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया के ज़रिए मैसेज को या डाटा को या इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि डाटा कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है इनमें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं डाटा कम्युनिकेशन के वो ये हैं। मैसेज है, सेंडर है, रिसीवर है, कम्युनिकेशन चैनल या मीडियम है, इनकोडर एंड डिकोडर है। स्टूडेंट्स, ये कंपोनेंट हैं। इन कंपोनेंट अगर हमारे पास ये कंपोनेंट हों तो हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर इनमें से हमारे पास कोई कंपोनेंट नहीं है तो हम डाटा को कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो ये डाटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट हैं। जो लास्ट डायग्राम है इसकी तरफ आते हैं। इसमें ये देखें, मैसेज है। मैसेज डाटा कम्युनिकेशन के अंदर मैसेज का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैसेज होगा तो हम उसे ट्रांसफ़र करेंगे। क्लियर है? फर्स्ट। सेकंड क्या था? सेंडर। देखें स्टूडेंट, सेंडर का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सेंडर होगा तो मैसेज को वो सेंड करेगा। अगर हमारे पास सेंडर ही नहीं है तो फिर मैसेज कौन सेंड करेगा? तो इसका मतलब क्या है? सेंडर का होना भी बहुत ज़रूरी है। नंबर थर्ड पे क्या है? रिसीवर। देखिए स्टूडेंट, ये है रिसीवर। देखिए, हमारे पास मैसेज भी है, सेंडर भी है, और अगर हमारे पास रिसीवर ना हो तो क्या हम मैसेज को सेंड कर सकते हैं? देखिए, मैसेज को सक्सेसफुली ट्रांसफ़र करने के लिए हमें रिसीवर का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैसेज, सेंडर और रिसीवर इनका होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या था? मीडियम या कम्युनिकेशन चैनल। ये देखें स्टूडेंट, ये मैसेज है, ये सेंडर है और ये रिसीवर है। सेंडर ने मैसेज को रिसीवर तक ट्रांसफ़र करना है। किसके ज़रिए? किसी ना किसी कम्युनिकेशन मीडियम के ज़रिए। देखें, ये सेंडर है, ये कम्युनिकेशन मीडियम को यूज़ करते हुए मैसेज को ट्रांसफ़र कर रहा है। और लास्ट में क्या है? इनकोडर एंड डिकोडर, और इसे प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। मतलब हर डिवाइस के पास अपना प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स हैं जिनकी बेस पे हम कम्युनिकेशन करते हैं। देखें, ये 5 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है डाटा कम्युनिकेशन के लिए। इन 5 कंपोनेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। अब हमें इन्हें एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। देखिए, मैसेज क्या है? मैसेज होता है इंफॉर्मेशन विच नीड टू बी कम्युनिकेटेड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। मैसेज क्या होता है? इंफॉर्मेशन होती है जिसे हमने सेंडर टू रिसीवर तक कम्युनिकेट करना होता है। और सेंडर क्या होता है? इट इज़ द डिवाइस दैट सेंड द मैसेज।
रिसीवर क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस दैट रिसीव द मैसेज। और मीडियम क्या है? इट इज़ अ चैनल और फिजिकल पाथ थ्रू विच मैसेज ट्रांसफर फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। और प्रोटोकॉल क्या होता है? दीज आर द रूल्स और पॉलिसीज दैट गवर्न द मैसेज एंड ट्रांसमिशन। प्रोटोकॉल क्या होता है? ये रूल्स होते हैं जिनकी बेस पे हम कम्युनिकेशन करते हैं। नेक्स्ट क्या है? कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। देखें स्टूडेंट्स, कंपोनेंट में क्या है? सेंडर का होना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद मैसेज का होना बहुत ज़रूरी है, फिर रिसीवर का होना बहुत ज़रूरी है, और कम्युनिकेशन चैनल का होना बहुत ज़रूरी है, और इनकोडर और डिकोडर का होना ज़रूरी है। अब इनकोडर क्या होता है? देखें, मैसेज है मेरे पास, सेंडर के पास मैसेज है, सेंडर ने इनकोड कर दिया है। इनकोड से मुराद उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ताकि उसे कम्युनिकेशन चैनल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सके। और डिकोडर क्या है? डिकोडर भी ऐसी डिवाइस का नाम है जो कि मैसेज को दोबारा इस फॉर्म में लेके आती है ताकि उसे रिसीवर कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सके। तो इनकोडर क्या होता है? ये कन्वर्ट करता है डाटा को, और डिकोड क्या करता है? उस मैसेज को दोबारा असल ओरिजिनल फॉर्म में लेके आता है। ठीक है, तो ये 5 क्या थे? कंपोनेंट थे डाटा कम्युनिकेशन के। आपकी जो बुक है इसका चैप्टर नंबर 3 है जिसमें डाटा कम्युनिकेशन है, और फर्स्ट क्वेश्चन जो आज हमने कवर किया है वो था व्हाट इज़ डाटा कम्युनिकेशन, ब्रीफली एक्सप्लेन दी कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। फर्स्ट अब देखते हैं हम डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन इलेक्ट्रॉनिकली इज कॉल्ड डाटा कम्युनिकेशन। In this process, data is transmitted from one location to another by using transmission media and communication devices. Component of data communication. The basic component or element of data communications are as follows: a message, sender, receiver, communication medium or communication channel, or encoder or decoder. ये देखें डायग्राम स्टूडेंट्स, सेंडर है, वो मैसेज को वो इनकोड करता है मैसेज को, फिर वो मैसेज ट्रांसफ़र होता है किसी भी मीडियम के ऊपर, फिर वो डिकोडर उसे दोबारा मैसेज को ओरिजिनल फॉर्म में लेके आता है, और फिर रिसीवर तक वो पहुंच जाता है। ये क्या हो रही है? डाटा कम्युनिकेशन हो रही है, और ये 5 कंपोनेंट डाटा कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं। अब जो 5 कंपोनेंट हैं इन्हें हम देख लेते हैं। सबसे पहले है मैसेज। द मैसेज इज़ द इंफॉर्मेशन और डाटा दैट इज़ टू बी कम्युनिकेटेड। इट मे कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर, साउंड, वीडियो और एनी कम्बिनेशन ऑफ दीज। सेंडर क्या होता है? सेंडर क्या करता है? मैसेज को सेंड करता है। ठीक है, ए डिवाइस दैट इज़ यूज फॉर सेंडिंग मैसेज इज कॉल्ड सेंडर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ट्रांसमीटर और सोर्स। द सेंडर कैन बी ए कंप्यूटर, टेलीफोन, वीडियो कैमरा, फैक्स मशीन एटसेट्रा। यूजिंग ए कंप्यूटर, यूजली ए कंप्यूटर इज़ यूज एज सेंडर इन डाटा कम्युनिकेशन। इसी तरह रिसीवर है, ये देखिए ये रिसीवर है। रिसीवर क्या होता है? ये डिवाइस होती है जो कि डाटा को रिसीव करती है। सिंपल, ए डिवाइस दैट इज़ यूज फॉर रिसीविंग मैसेज इज कॉल्ड रिसीवर। इट इज़ आल्सो नोन एज सिंग। द रिसीवर कैन बी ए कंप्यूटर, टेलीफोन सेट, प्रिंटर और अ फैक्स मशीन। यूजली ए कंप्यूटर इज़ यूज एज अ रिसीवर इन डाटा कम्युनिकेशन। इसी तरह मीडियम है। मीडियम क्या होता है? ये जो वायर है जिसके जरिए हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं। द पाथ through which data is transmitted from one location to another is called transmission medium. It is also known as communication channel. It may be a wire or fiber optic cable or telephone line etc. ठीक है, ये वायर भी हो सकती है, यहाँ विदाउट वायर भी हो सकती है मीडियम। If the sender and receiver are within a building, a wire is used as a medium. If they are located at different locations, the medium may be a telephone line, fiber optics, microwave or satellite system. फिफ्थ जो डाटा कम्युनिकेशन का कंपोनेंट है वो है इनकोडर एंड डिकोडर। ये क्या होता है? इन कम्युनिकेशन सिस्टम, कंप्यूटर आर यूजली यूज फॉर सेंडर एंड रिसीवर्स। ए कंप्यूटर वर्क विद डिजिटल सिग्नल। द कम्युनिकेशन चैनल यूजली यूज एनालॉग सिग्नल। The encoder and decoder are used in communication system to convert signal from one form to another. Encoder क्या होता है? The encoder is an electronic device. It receives data from sender in the form of digital signal. It converts digital signal into a form that can be transmitted through transmission medium.
इनकोडर क्या करता है, सेंडर की तरफ से आने वाले मैसेज को इस फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि उसे ट्रांसमिशन मीडियम के ज़रिए ट्रांसफ़र किया जा सके। और डिकोडर क्या करता है, डिकोडर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट रिसीव डाटा फ्रॉम ट्रांसमिशन मीडियम, इट कन्वर्ट इनकोडेड सिग्नल इनटू द डिजिटल फॉर्म। ये देखें, अब जो मीडियम है उसमें तो एनालॉग सिग्नल जाएंगे। जब एनालॉग सिग्नल डिकोडर रिसीवर के पास जाते हैं तो सबसे पहले डिकोडर उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है ताकि उसे मशीन इजीली अंडरस्टैंड कर सके। तो स्टूडेंट, ये आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है और इस लेक्चर में हमने पढ़ा है व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, डाटा कम्युनिकेशन एंड द कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन।